और चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी शेरा को मुठभेड़ में मार गिराया है। 30,000 रुपए के नामी बदमाश शेरा को बड़ा गांव में पुलिस ने ढेर कर दिया और शेरा पर मुरैना में पेट्रोल पंप के संचालक गिरिराज अग्रवाल की हत्या का आरोप था। इसके अलावा शेरा पर 5 अन्य धाराओं पर भी आरोप लगे थे। दरअसल 2 दिन पहले कुछ बदमाश उरहेरा गांव के पास पेट्रोल पंप मालिक गिरिराज अग्रवाल से रंगदारी वसूलने पहुंचे थे, लेकिन अग्रवाल ने बदमाशों को रंगदारी देने में आनाकानी की। तब बाइक सवार बदमाशों ने अग्रवाल को गोली मार दी, साथ ही 38,000 रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप संचालक गिरिराज अग्रवाल की गोली लगने से मौत हो गई और पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी और उसके बाद इसे मार गिराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जानना चाहेंगे जिस तरीके से शेरा का एनकाउंटर किया गया, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए पुलिस के लिए? देखिए उद्देश्य निश्चित तौर पर ये ग्वालियर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि शेरा किरार गिरोह जो है पिछले 1 महीने में इसने ग्वालियर ही नहीं चंबल अंचल में भी जो है आतंक का खौफ साम्राज्य स्थापित कर दिया था। और यही वजह है कि इससे ग्वालियर और चंबल दोनों पुलिस काफी परेशान थी और आम लोग भी काफी दहशत में थे, डरे हुए थे। जिस तरह से एक के बाद एक महीने के अंदर ही 5 हत्याएं हुई थी। इन हत्याओं के बाद जिस तरह से ये खुलासा हुआ कि इन हत्याओं के पीछे शेरा किरार गिरोह का हाथ है और ये गिरोह काफी खौफनाक है। और इसके बाद जो है ग्वालियर चंबल पुलिस ने घेराबंदी की, रणनीति बनाई और उसके तहत जो है आज सुबह जब शेरा मुरैना के सटे हुए इलाकों से ग्वालियर शहर के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, तभी ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे बड़ा गांव के पास ढेर कर दिया। उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और उसकी बाइक भी बरामद हुई है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और साथी भी थे इसको जो कवरिंग कर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस का हमला हुआ तो उसके बाकी साथी फरार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि शेरा किरार ग्वालियर और चंबल अंचल का मोस्ट वांटेड बदमाश था। इस पर तकरीबन इस गिरोह पर 5 हत्याओं के आरोप थे। सिलसिलेवार वारदातों का जो सिलसिला शुरू हुआ था 12 नवंबर को शेरा किरार गिरोह ने विकी के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजपुरा थाने के आरक्षक विकी उर्फ विकेश गुजर की हत्या की थी। उसकी सरकारी पिस्टल भी इन्होंने लूटी थी। उसके बाद 15 नवंबर को इन्होंने मुरैना में ईट भट्टा कारोबारी अशोक राजौरिया की हत्या की थी। और उसके बाद 2 दिसंबर की रात इस गिरोह ने ग्वालियर में कहर बरपा दिया था और बहोड़ापुर थाना इलाके में एसआई आर के गौतम की हत्या की थी। उनकी सरकारी पिस्टल लूटी थी। इसके अलावा 2 व्यापारी और एक कंपाउंडर पर भी जानलेवा हमला किया था जो घायल है अपराध का। लेकिन सुशील, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। विक्की वाल्मीकि हो गया, सोनू नट हो गया और अब शेरा की बात सामने आ रही है, तो क्या अपराधियों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस इस समय किसी खास रणनीति पर काम कर रही है? निश्चित तौर पर अवधेश, जिस तरह से पिछले 1 सप्ताह में ग्वालियर चंबल पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, उससे आम लोगों का भी पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। और ये भी बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस ठान ले तो अपराध का सफाया करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसी की परिणति सामने आई है। ग्वालियर और चंबल दोनों अंचल की पुलिसों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर जिस तरह से ग्वालियर और चंबल पुलिस सक्रिय हुई थी, उससे ये साफ हो गया था कि जल्द ही इस गिरोह का सफाया हो जाएगा। आज शेरा का इनकाउंटर हुआ है और उम्मीद है पुलिस को कि जल्दी जो बचे उसके 2-3 साथी और हैं उनको भी जल्दी बचे हुए साथियों पर ढेर कर दिया जाएगा या फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके बाद जो है पुलिस इन जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए फिर से हम आपके पास हाजिर होंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है।